वंदेमातरम कर्मचारी साथियों, आज बात करेंगे ग्रेच्युटी के संबंध में। ग्रेच्युटी क्या होती है, कब मिलती है और कितनी मिलती है, और एक नॉर्मल जो कंपनी वगैरह होती है उसमें ग्रेच्युटी का क्या नियम होता है, और राजस्थान सरकार में जो भी स्थायी कर्मचारी है उनके लिए ग्रेच्युटी क्या होगी, कितनी मिलती है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ग्रेच्युटी होती क्या है। तो सामान्य रूप से ग्रेच्युटी एक मौद्रिक लाभ है, यानी एक आर्थिक लाभ है जो कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ये सभी के लिए है, चाहे कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनके लिए। और ग्रेच्युटी का भुगतान आमतौर पर उस समय किया जाता है जब या तो कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है या अपनी कंपनी से इस्तीफा देता है। ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए उस कंपनी में कम से कम 5 साल तक लगातार नौकरी करना या सर्विस करना जरूरी है। हालांकि कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए या उसकी दिव्यांगता या अन्य किसी दुर्घटना में अगर हो और 5 साल की सेवा पूरी नहीं हो तो उसमें कुछ नियम में छूट दी जा सकती है और कर्मचारी या उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी की राशि है वो दे दी जाती है। वो कुछ विशेष परिस्थितियों में सामान्य रूप से 5 साल तक सर्विस जरूरी है। अब ग्रेच्युटी मैंने पहले बता दिया कि ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, और ये ग्रेच्युटी कर्मचारी को संस्था में दी गई सेवाओं के बदले उसके एम्प्लॉयर द्वारा यानी नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है। और कर्मचारी की सैलरी और उसने कंपनी में जितने समय काम किया उसी के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कर्मचारी ने कितने साल सेवा की और उसकी सेवानिवृत्ति के समय या जब भी वो काम पूरा करे उस समय उसकी बेसिक या उसका मूल वेतन कितना है उसके अनुसार होता है। अब ग्रेच्युटी कैसे काम करती है, तो ग्रेच्युटी में भी अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं आजकल। एम्प्लॉयर कर्मचारी को अपने अकाउंट से ग्रेच्युटी की राशि दे सकता है, या तो जो भी कंपनी है नियोक्ता वो अपनी अकाउंट से देती है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर के साथ में इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस प्लान वगैरह का विकल्प भी चुन सकता है, जिसमें कंपनी सर्विस प्रोवाइडर को सालाना जो भी ग्रेच्युटी का भुगतान करती है और इसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो नियमों का पालन करते हुए संबंधित जो भी कर्मचारी है उनको ग्रेच्युटी का भुगतान करती है। अब 1972 का जो ग्रेच्युटी नियम है वो 1972 में लागू हुआ था। अब इस अधिनियम में खानों, कंपनियों, बागानों, बंदरगाहों और अन्य ऐसे संगठनों को शामिल किया गया था जिसमें पास में 10 से अधिक कर्मचारी थे। भविष्य निधि और पीएफ में कर्मचारी को भी अपना अनुदान देना होता है। ये तो भविष्य निधि और पीएफ प्रोविडेंट फंड है, इसके संबंध में मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि पीएफ और पीपीएफ, क्योंकि पीएफ के संबंध में कल एक विशेष न्यूज़ थी तो पीएफ और पीपीएफ के बारे में अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। सामान्य रूप से भविष्य निधि और पीएफ में जो भी कर्मचारी है उनकी सैलरी से अंशदान दिया जाता है, लेकिन ग्रेच्युटी में जो भी सारा भुगतान होता है वो नियोक्ता द्वारा यानी कंपनी द्वारा होता है, चाहे जितना भी हो, और उसकी भी अलग अलग लिमिट है। राज्य सरकार की बात करें तो वहाँ भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पे या कर्मचारी की मृत्यु पर ग्रेच्युटी का भुगतान होता है, लेकिन वो भी नियमानुसार होता है। वो मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, राजस्थान के लिए पूरे विस्तार से नियम बताऊंगा। अब ग्रेच्युटी भुगतान 1972 अधिनियम है वो क्या है, तो ये सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सेवा के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा जरूरी है। कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम 10 होनी जरूरी है। ग्रेच्युटी कब मिलेगी, तो या तो सेवानिवृत्ति के समय या इस्तीफा अगर दे दे और सर्विस उसकी कम से कम 5 साल से ज़्यादा हो, या मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद में अगर कोई व्यक्ति कार्मिक है वो मृत्यु की हो जाती है तो ग्रेच्युटी पे टैक्स छूट है, वो 20 लाख तक टैक्स है वो फ्री है। अब अंतिम आरित ड्रॉन वेतन क्या, तो जो भी वेतन अंत में मिल रहा है महंगे भत्ता और मूल वेतन और बिक्री पर जो भी कमीशन है उसके अनुसार ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती है। अब ग्रेच्युटी से संबंधित कुछ नियम है कि जैसे कई कंपनियां ग्रेच्युटी को जब्त कर सकती है। कब करेगी कि एम्प्लॉयर के पास में आंशिक या पूरी तरह से ग्रेच्युटी को जब्त करने का अधिकार है, भले ही कर्मचारी ने 5 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकता है या कंपनी तभी कर सकती है जब कर्मचारी की सेवा कदाचार के कारण समाप्त कर दी हो, यानी उस पर सेवा में जो भी नियमों का पालन नहीं करने के कारण उसकी सेवा समाप्त कर दी गई हो, तब ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी उसको। इसके अलावा ग्रेच्युटी भुगतान के लिए समय रेखा भी होती है जिसमें कर्मचारी को संगठन से प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी के बारे में नियोक्ता को एक आवेदन भेजना होता है, और कैलकुलेशन और इनक्लोजमेंट जो भी है कंपनी को आवेदन प्राप्त होने के बाद कंपनी दी जाने वाली ग्रेच्युटी राशि को कैलकुलेट करती है और संबंधित कर्मचारी और नियंत्रण अधिकारी को एक इनक्लोजमेंट भेजती है जिसमें ग्रेच्युटी की राशि का उल्लेख होता है, और नियोक्ता के पास में इनक्लोजमेंट भेजने के बाद ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों की अवधि होती है। अब ग्रेच्युटी के लिए योग्यता क्या होगी, यानी कौन कौन पात्र होगा, तो सामान्य रूप से ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ जिसमें सरकारी और गैर सरकारी या कोई भी बड़ी कंपनी है उन सभी के कर्मचारी के लिए है कि एक ही कंपनी में आपकी नौकरी कम से कम 5 साल होनी चाहिए। हालांकि अचानक कर्मचारी की मौत या दुर्घटना पे नॉमिनी को है वो राशि दी जाएगी,
और अगर लगातार 5 वर्ष की सेवा के बाद आप कंपनी में इस्तीफा देते हैं तो भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, या आप अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो रहे हैं या VRS ले रहे हैं यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, या दिव्यांगता या कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में राशि वो नॉमिनी को दी जाएगी। अब ग्रेच्युटी कैलकुलेशन कैसे होती है, राजस्थान सरकार के लिए मैं अलग से आपको डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि जिसमें विद एग्जाम्पल जो भी पेंशन प्रकरण जारी हुए हैं उनमें किन किन कार्मिकों को कितनी ग्रेच्युटी मिली है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। अब जैसे एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि एक ही कंपनी में कर्मचारी द्वारा जितने साल सेवा दी गई है, यानी सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो तो है कि कितने साल की उसकी सेवा हुई, उसके बाद में उसके द्वारा लिया गया आखिरी वेतन यानी लास्ट जो पेमेंट है वो कितना है, उसी के अनुसार कैलकुलेशन होती है फॉर्मूले के अनुसार। जैसे ग्रेच्युटी है N गुणा B गुणा 15/26, यानी जैसे N का मतलब है एक कंपनी में व्यक्ति द्वारा किया गया पूरा सेवा काल यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, कितने साल सेवा की, और दूसरा कंपनी B का मतलब होता है उसका बेसिक कह सकते हैं अंतिम वेतन या कितना महंगाई भत्ता वगैरह हुआ वो सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद में वास्तविक ग्रेच्युटी राशि को कैलकुलेट करने के लिए कोई निर्धारित फिक्स रेट नहीं है जिसके अनुसार राशि रिटायरमेंट या इस्तीफे के बाद दी जा सके, यानी ये तो सामान्य हो गया। अब इसको जैसे जितना भी सेवा काल है और जितना भी मूल वेतन और महंगाई भत्ता जोड़ करके 15 से गुणा करके 26 का भाग दिया जाता है। राजस्थान के लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा क्या नियम रहेगा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण है कि ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी की राशि 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अलग अलग कंपनी के नियम है। राजस्थान सरकार के लिए मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट आदेश है ये गवर्नमेंट और राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, जिसमें ग्रेच्युटी की जो अमाउंट की सीमा थी वो 20 लाख थी, अब 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिए। ये कब किया गया, जब DA है वो 25% जब था, उसके बाद में जब DA 50% हो गया, यानी वेन एवर DA राइजेज बाई 50%, यानी DA 50% है उससे ज़्यादा होती ही ग्रेच्युटी की जो अमाउंट है वो 20 लाख से बढ़ करके 25 लाख हो गई है, और ये 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। ये तो राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए बात होगी। सामान्य रूप से 10 लाख है। अगर किसी के रोजगार के अंतिम वर्ष में 6 महीने से अधिक का समय रहता है तो इसे अगले वर्ष में जोड़ा जाएगा, यानी कम से कम 6 वर्ष की सेवा होनी जरूरी है। और इसके लिए अगर आपकी सेवा अवधि 15 महीने और 15 साल 8 महीने है तो आपकी 16 महीने की ग्रेच्युटी मिलेगी। इस तरीके से ये अगर 6 महीने से ज़्यादा सर्विस है तो वो साल मान लिया जाता है। अब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है करे होगा। अब जैसे किसी कर्मचारी को अगर कितनी ग्रेच्युटी का भुगतान होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला था जैसे अंतिम सैलरी गुणा कार्य की अवधि यानी कितने साल की सर्विस गुणा 15 और भाग 26 है। अब मान लो जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है, उसको जो अंतिम वेतन है उसका 50,000 था और उस कंपनी ने उस व्यक्ति ने 26 वर्ष तक उस कंपनी में काम किया तो ग्रेच्युटी होगी 15, तो जो भी है इसका गुणा हो गया, अंतिम वेतन है वो 50,000 हो गया और कार्य की अवधि है वो जैसे 26 साल हो गई और भाग 26, इन तीनों का गुणा करने के बाद यानी 15 गुणा 50,000 गुणा 26 और सभी को 26 से भाग देंगे तो 7.5 लाख रुपए है इनकी ग्रेच्युटी बनेगी। इस तरीके से जो कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, जो अधिनियम 72 है ग्रेच्युटी अधिनियम, यानी वह कर्मचारी जो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते उनकी ग्रेच्युटी है उसका भुगतान किस तरीके से होगा। तो जैसे ग्रेच्युटी राशि है तो 15 गुणा अंतिम आहरित वेतन और गुणा कार्य की अवधि और भाग 30, यहाँ जैसे 26 से भाग दिया जाता है यहाँ 30 से भाग दिया जाएगा। अब यहाँ जैसे एक कर्मचारी है जो जैसे एक फर्म के साथ में काम कर रहा है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत नहीं आती, हालांकि उससे मिलने वाला जो मूल वेतन है वो 40,000 रुपये प्रति मंथ था और वो 25 साल तक उस कंपनी में काम किया। तो इस मामले में जो भी ग्रेच्युटी होगी वो 15 गुणा अंतिम वारित वेतन 40,000 गुणा 25 साल की सर्विस होगी और भाग 30 हो जाएगा, तो इसको 5 लाख की ग्रेच्युटी मिलेगी। तो ये कुछ सामान्य स्थिति होगी जो कंपनियों के लिए। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए मैं पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब कर्मचारी की अगर मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी यानी डेथ ग्रेच्युटी क्या होगी, तो किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी की राशि का कैलकुलेशन उसी कर्मचारी की जो सेवा की शर्तों के आधार पर किया जाता है, यानी वही बात है कि कितने साल की सर्विस हुई और उस समय कितना उसका वेतन वगैरह था। हालांकि अधिकतम राशि है वो 20 लाख तक होती है और इसके आधार पर जो टेबल नीचे दी हुई है किस तरीके से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। मान लो जैसे अगर मान लो सर्विस है 1 साल से कम ही है तो 2 गुणा मूल वेतन जो भी था उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा ग्रेच्युटी। 1 वर्ष से अधिक सेवा लेकिन 5 से कम है तो 6 गुणा मूल वेतन होगा। 5 साल से अधिक है लेकिन 11 साल से कम है तो 12 गुणा मूल वेतन होगा। इस तरीके से 11 साल से अधिक अगर सर्विस है और 20 साल तक है तो 20 गुणा मूल वेतन होगा और 20 साल से अगर अधिक सर्विस है तो हर 6 महीने की अवधि पूरी होने पर मूल वेतन का आधा पूरी की, जैसे 6 महीने का हो गया तो जैसे और अधिकतम 33 गुणा के हिसाब से
तो ये कुछ सामान्य नियम है। अब ग्रेच्युटी पे टैक्स की बात करें तो सामान्य रूप से ग्रेच्युटी की जो भी राशि है वो टैक्स फ्री होती है। किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त जो ग्रेच्युटी की राशि है वो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या स्थानीय प्राधिकरण हो, आयकर से छूट दी जाती है। और कोई भी अन्य पात्र निजी कर्मचारी जिसको नियोक्ता ग्रेच्युटी के रूप में भुगतान करता है वो है उसमें छूट दी जाएगी। अब छूट में 3 तरीके से है कि जो भी कम होगी वो मिलेगी, जैसे 20 लाख रुपए या ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त की गई राशि, मान लो 20 से अगर ये राशि ज़्यादा है तो 20 लाख तो होगी, या अगर 20 से कम है तो जो भी राशि है वो पूरी छूट होगी, या योगी ग्रेच्युटी, जो भी तीनों में से कम जो होगी वो आयकर की छूट मिलेगी। अब मान लो जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो एक व्यक्ति है ए है, वो कंपनी को छोड़ करके 18 लाख जिसको ग्रेच्युटी मिली और इसके बाद वो दूसरी कंपनी में शामिल हो गया जिससे उसे 5 लाख की ग्रेच्युटी मिली, तो कुल मिलाकर उसको 18 + 5 यानी 23 लाख की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई। लेकिन 23 लाख की ग्रेच्युटी है तो उस पर 3 लाख यानी क्योंकि 20 तक तो टैक्स फ्री है, 3 लाख पर आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये कुछ ग्रेच्युटी के संबंध में सामान्य जानकारी थी। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के बारे में मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। अब मान लो कुछ सामान्य प्रश्न है कि एक कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है और वो इस्तीफा देता है या 5 साल के बाद में रिटायर्ड हो जाता है तो ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कंपनी के कर्मचारी माने जाते हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, हालांकि वो नौकरी कॉन्ट्रैक्ट के तहत है तो कंपनी अलग है तो आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होगी, न कि कंपनी की तरफ से। तो वो जैसे भी कंपनी या नौकरी की कंडीशन होगी उसके अनुसार। इसके अलावा नियोक्ता को ग्रेच्युटी राशि भेजने में कितने दिन लगते हैं, तो आमतौर पे ग्रेच्युटी की राशि आपके पूर्ण और अंतिम सेटलमेंट के साथ ठीक उससे पहले या बाद में जारी की जाती है और सरकार नियोक्ता को 30 दिन के भीतर है वो राशि भुगतान करने का आदेश देती है। और यदि भुगतान में देरी होती है तो नियोक्ता को नियत तिथि से भुगतान किए जाने की तारीख तक ग्रेच्युटी की राशि पर साधारण ब्याज का भी भुगतान किया जाता है। अगला है क्या ग्रेच्युटी के लिए नोटिस अवधि पर विचार किया जा सकता है, तो ग्रेच्युटी को आपकी कंपनी में शामिल होने की तारीख से लेकर आपके अंतिम कार्य दिवस तक कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि आप उस समय के लिए वेतन मिलता है। अब ग्रेच्युटी किसको मिलती है, तो कोई भी कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी किसी भी कंपनी में हो, 5 साल तक की उसकी सर्विस हो या उससे रिटायर्ड हो रहा हो तब उसको ग्रेच्युटी मिलती है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। अब एक प्रश्न है कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या ग्रेच्युटी मिल सकती है, तो ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार अगर 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद इस्तीफा दें तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी और उसमें भी 5 साल से अगर पहले इस्तीफा दे देते हैं तो ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे। और क्या ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा भी है, तो अभी जैसे 7वें वेतन आयोग के बाद में ऊपरी सीमा जो 20 लाख थी, हालांकि केंद्र सरकार ने बढ़ करके अभी इसको 25 लाख कर दिए और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की जो सीमा है अभी तक 10 लाख है। तो ये हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, अभी जैसे 20 लाख की जगह 25 हो गया, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी फिलहाल 10 है, तो जब भी समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो एक वर्तमान समय की है। आप अगर इस वीडियो को महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 दिन बाद में देख लें और उस समय हो सकता है कुछ चेंज हो जाए तो वो अलग बात है। बाकी ये कुछ सामान्य जानकारी थी ग्रेच्युटी के संबंध में, तो मैंने पूरा विस्तार से बता दिया कि ग्रेच्युटी एक वो भुगतान होता है जो खास करके किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले में तब दिया जाता है जब वो नौकरी छोड़ देता है या रिटायर्ड हो जाता है या कम से कम 5 साल की उसकी सर्विस होती है। अब इसके बाद में पात्र वगैरह कौन होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये सारा होगा। अब मैं आपको एक राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है उनकी ग्रेच्युटी के संबंध में विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी है उनके लिए ग्रेच्युटी है बेसिक पे प्लस स्पेशल पे प्लस NPA, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो मेडिकल के डॉक्टर वगैरह उनको मिलता है, प्लस DA बेसिक पे जो भी DA है वर्तमान जिस समय में वो रिटायर्ड हो रहे हैं वो सारा जोड़ करके इसको गुणा करना है 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जितनी भी क्वालिफाइंग सर्विस है उसको 6 से के गुणांक में यानी 6 महीने के, मान लो 30 साल की सर्विस है तो उसको डबल हो जाएगा, 6 महीने की 30 साल का मतलब हो गया, 6 महीने की सर्विस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 66, अगर मान लो किसी की 34 साल की सर्विस है तो उसकी 68 हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 66 तक है। इसको गुणा करने के बाद में 4 से भाग दिया जाता है और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 ये पहले का आदेश है। अब मैंने आपको अभी बताया कि ये लेटेस्ट आदेश है 1 जनवरी 2024 से 20 की जगह मैक्सिमम लिमिट इसकी 25 लाख है क्योंकि DA है वो 50% या उससे बढ़ गया है। तो ये पूरी जानकारी ग्रेच्युटी के संबंध में थी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी के संबंध में मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो भी वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।